जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू धोरी जी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। त्रिभुज का नाम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजाओं से मिलकर बनता है, उस भुजाओं का नाम क्या होता है, इसके सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज परिभाषा देख लेंगे। सबसे पहले इसका तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है? ऐसी भुजा जो कि घिरी हुई है तीन भुजाओं से, उसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेना एक और सरल भाषा में, जिसमें तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। ठीक है, इसमें तीन भुजा होगा और तीन कोण होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, त्रिभुज 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा? 180 अंश होगा। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। ये एक क्या है? एक त्रिभुज है। इसका नाम दे देंगे यहाँ पर से ए बी सी। इस त्रिभुज का चाहे आप जो भी नाम दे सकते हैं, इसके जगह अ ब स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं त्रिभुज के नाम। इसके तीन नाम हो सकते हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसका नामकरण कैसे करते हैं यहाँ से ध्यान से समझना है। तो तीन नाम हो सकते हैं। इसको क्या भी बोलेंगे, ये सिंबल है त्रिभुज का। तो त्रिभुज ABC ये हो सकता है, यहां से चालू करेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर पे हो सकता है त्रिभुज BCA। यहां से चालू करेंगे तो BCA ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा नाम इसका हो सकता है CAB, ये हो सकता है। ये तीनों नाम त्रिभुज के हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताना भूल गया, देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो है ये भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये भी भुजा है। इसमें तीन भुजा है। और जो अंदर वाला है ये वाला, इसको बोलते हैं कोण। ये क्या है? कोण है। और जो बाहर का ये वाला है, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष, जहां से चालू होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिखेंगे, तीन कोण और तथा करके लिख लेना, तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष है, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये त्रिभुज है ABC, जिसमें कि तीन भुजा हैं और तीन अंतःकोण है और तीन जो ऊपर वाला रहता है ये वाला या ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष। तो तीन शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे इसका नामकरण कर रहे थे। तो तीन प्रकार से नाम इस त्रिभुज का हो सकता है। अब देखेंगे नाम। इसमें तीन भुजा है, पता है, तो तीनों भुजाओं का नाम कैसे लिखना है यहाँ पे देखेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा करके देते हैं, क्योंकि इसमें तीन भुजा हैं तो तीनों भुजाओं का नाम। सबसे पहले भुजा का नाम होगा, भुजा यहां से देखेंगे। यहां से ये एक भुजा है, तो इस भुजा का क्या नाम होगा? AB होगा। ठीक है, AB होगा या फिर BA होगा, दोनों हो सकता है। भुजा AB या BA। ठीक है, वैसे दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या होगा? BC या AC। यहाँ पे लिखेंगे भुजा BC या CB। और तीसरा भुजा हो जाएगा CA या AC। ये तीन प्रकार का भुजा हो गया। ठीक इसी प्रकार इसके कोण का नाम लिखेंगे यहाँ पर। नाम, कोण के नाम में तीन कोण है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसको भी देख लेते हैं। तीन कोण है तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, 1 2 और ये 3। तो पहले नंबर का जो कोण है, कोण का नाम कैसे रखते हैं? जैसे इस कोण का नाम रखना है तो यहाँ से लेंगे BAC ऐसा करेंगे, या फिर यहाँ से लेंगे CAB। मतलब जहां पर कोण बनता है वो वाला नाम बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा BAC। ठीक है, या उसको यहाँ पे ऐसे कोण करेंगे, कोण, या फिर CAB ऐसे भी हो सकता है।
या फिर शॉर्टकट में लिखेंगे तो कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला कोण का नाम। दूसरा कोण रखेंगे तो ए बी सी। ये देखो जिस कोण का नाम हम लोग देख रहे हैं वो बीच में आ रहा है, वो बीच में आ रहा है। या करके कोण, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सी बी ए या फिर कोण बी, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर पे तीसरा जो कोण है ये वाला कोण है, तो यहां से लेंगे बी सी ए या फिर ए सी बी। कोण बी सी ए या कोण ए सी बी या कोण सी। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज का नाम हो गया। 3 प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। इसके भुजा का नाम हो सकता है, 2 प्रकार का इसके भुजा का नाम हो सकता है, और इसके कोण का नाम भी 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसके नाम को पहचानना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसके सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा। तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब इस त्रिभुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम्मुख कोण भुजा। ये हो गया सम्मुख कोण या सम्मुख भुजा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज में कोण के सम्मुख कोण नहीं होता, कोण के सम्मुख भुजा होता है और भुजा के सम्मुख कोण होता है। सम्मुख मतलब जिसके सामने, आमने सामने, जैसे मेरे सम्मुख आप और आपके सम्मुख मैं हूं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे। पहला मान लो यहां पर देख लेते हैं ए कोण का सम्मुख, कोण ए का सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, यहाँ पर है कोण ए और इसके सम्मुख भुजा मतलब इसके ठीक सामने कौन से भुजा है, यहाँ पर है बी सी भुजा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कोण ए के सामने क्या कौन सी भुजा है, बी सी भुजा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा भुजा बी सी, ये हो गया। ठीक है, और ठीक ये उसका उल्टा भी होगा, यहां से ऐसे ले सकते हैं ऐसा। इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, जस्ट उल्टा। भुजा बी सी के सम्मुख कोण कोण ए और कोण ए के सम्मुख भुजा कोण बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां से चित्र से देख लेते हैं। कोण ए, यहाँ पे कोण ए है, इसका सम्मुख भुजा ये है। ठीक है, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये है। ठीक, उसी प्रकार 3 प्रकार से होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कोण बी का ले लेते हैं। कोण बी का सम्मुख भुजा कौन सा भुजा होगा, सम्मुख भुजा, यहाँ पर देख के बताइए। तो यहाँ पर से ये है और कोण बी, तो इसके सम्मुख में कौन सा है, ये वाला भुजा है। कोण बी के सम्मुख ये वाला भुजा है ए सी। ठीक है, यहाँ पर से ए सी या सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए सी भुजा, ऐसे लिख लेते हैं ए सी भुजा। अब ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा कोण है, कोण बी है। ठीक है, आज ये दूसरा था। तीसरा कोण सी का देख लेते हैं। सी का सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा कहां पर है, यहां पर है कोण सी और इसके ठीक सामने में कौन सी भुजा है, कोण भुजा ए बी है। ठीक है, यहाँ पे कोण सी है और उसके ठीक सामने में ए बी भुजा है और ए बी भुजा के ठीक सामने कोण सी है। तो ये एक दूसरे के सम्मुख हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी भुजा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, ये 3 प्रकार से हैं। यहाँ से देख लेंगे ठीक से। इस चित्र में एक बार और नजर डालिए। ए बी सी, जिसमें तीनों का नाम दिया हुआ है। 3 प्रकार से इसका नाम हो सकता है। इसके भुजा का नाम ये हो सकता है और इसमें कोण के नाम भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। और ये होता है इसके सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।